हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का जो गांधी युग का जो एमसीक्यू चैप्टर है वही हम लोग करेंगे। और गांधी युग एमसीक्यूज में दोस्तों टोटल 172 क्वेश्चन है। तो हम लोग पार्ट वाइज इसको लगभग दो से तीन पार्ट में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और पार्ट 1 को आज हम लोग देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट, ताकि आप लोग कुछ अच्छा फील करें। उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को अच्छा लगा। और जब यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को मिलेगा। तो आज पार्ट 1 है दोस्तों होगा, और गांधी युग जो कि 1917 से 1947 होता है, आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। और लकी ट्रिक चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन गांधी युग में क्या है दोस्तों। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये प्रयुक्त किए थे दोस्तों चंपारण में। और दोस्तों, अगर यहाँ पे भारत के एरिया चारों में अगर भारत का एरिया नहीं दिया हुआ रहता, सिर्फ पूछता कि सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया, तो दोस्तों वो साउथ अफ्रीका जो था वहीं पे सत्याग्रह की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। लेकिन यहाँ पे चारों के चारों भारत ही है। साउथ अफ्रीका रहता तो वही मारते, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे चंपारण इसका आंसर होगा। तो कुछ इसी तरह से याद करें दोस्तों। कोई भी चीज़ रटना नहीं, उसको समझना है और क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है। क्योंकि कई लोग हड़बड़ी में कुछ से कुछ करके आते हैं और लगता है कि वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में टिक करके आए हैं, लेकिन जब वो शांति से जब विचार करते हैं तो पता चलता है उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया, और एक क्वेश्चन की वजह से आप लोग बाहर हो जाते हैं। और दोस्तों, एक क्वेश्चन की वजह से अगर आप लोग बाहर हो जाते हैं तो समझिए, एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है तो आप 50 से 60 स्टूडेंट यानी कॉम्पिटिटर से आप ऊपर हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन का इतना महत्व है आज के डेट में, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये मारा गया था दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। सैंडर्स हत्याकांड आप लोगों को पता होगा। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये था दोस्तों 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक शामिल किया गया था? तो सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को शामिल किया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अभी मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि, देश बंधु किनका नाम है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। देश बंधु अगर नहीं याद रहे कि चित्तरंजन होगा तो कैसे होगा? देश बंधु, अगर कोई देश का बंधु इनका नाम पड़ा है तो यानी काफ़ी प्रिय आदमी हो गए। प्रिय आदमी कहाँ होते हैं? चित्त में होते हैं। प्रिय आदमी जो होते हैं वो क्या होते हैं? चित्त में होते हैं। चित्त मतलब मन होता है। तो देश बंधु यानी देश प्रिय आदमी कहाँ होते हैं? चित्त में होते हैं। चित्त मतलब मन में होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर चित्तरंजन दास यानी CR दास होगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये था दोस्तों 1942 में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बिना देरी किए मार देंगे टिक, किस में? गांधी जी में। दरअसल नेतृत्व गांधी जी नहीं किए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व पूरे भारत की जनता ने सामूहिक रूप से किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, तुरंत महात्मा गांधी में टिक नहीं कर देंगे दोस्तों। उस समय महात्मा गांधी जेल में थे, तो ये ध्यान में रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, ये कब दिया था दोस्तों? 1943 में। अब चलते हैं दोस्तों, मिलान करना है और मिलान में देखना है कि कौन से सही मिलान है। तो पहला है अब्दुल गफ्फार खान।
तो अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और मोहनदास करमचंद्र गांधी को महात्मा गांधी, और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। तो ये सभी के सभी है। तो मैच कौन सा है? बी नंबर मैच है। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? तो ये निलंबित किया गया था चौरी चौरा में हुई घटना के एवज में इनको रद्द किया गया था। अब आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वो था 1930 में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो ये दिया गया था दोस्तों 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण ये हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दे रखा था? तो ये था 1919 का रॉलेट एक्ट का अधिनियम, और इस एक्ट को लेकर महात्मा गांधी ने काफ़ी नाराज़गी भी जताई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के कह रहा है दोस्तों, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के। और माउंटबेटन योजना के अनुसार ही भारत को 2 भागों में बांटा गया था, आप लोगों को याद होगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी 1935। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक जो थे वो थे रामप्रसाद बिस्मिल जी। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी डायरकी धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? तो ये थे चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो ये है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। अब चलते हैं आगे। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किसके विरोध में किया था दोस्तों? तो ये था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध इन्होंने किया था। अब चलते हैं 24 नंबर। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वो निकट सहयोगी कौन था? तो ये थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की याद में भारत में बनाया गया था। निम्नांकित आंदोलन में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये थे दोस्तों 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, भूख हड़ताल अगर आप लोगों को नहीं पता चले कि मिल मजदूर हड़ताल, अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल, अगर ये ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए, तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। भूख जब भी दोस्तों लगती है तो हम लोग क्या खाते हैं? मील मतलब आप तो जानते हैं कि कुछ खाना के सेंस में बोला जाता है, मील मतलब खाना। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इस खौफनाक चेहरा और इस खौफनाक आदमी को कौन भूल सकता है? और R.E.H. डायर दोस्तों, इनका पूरा नाम है R.E.H. डायर। और इस कृत्य के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को अंग्रेजों ने सम्मानित भी किया था। तो कितनी बड़ी मूर्खता थी अंग्रेजों के लिए, और कितने बड़े मूर्ख थे अंग्रेज कि ऐसे कृत्य के लिए भी जनरल डायर को सम्मानित किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं किस बुद्धि के थे वो लोग, इसीलिए वो लोगों को देश छोड़ना पड़ा हमारे नेताओं के आगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? तो ये राष्ट्रपिता कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण।
अब अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये है अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा जो दोस्तों बोला जाता है, तो ये भी युवा ही के सेंस में आएंगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तो महात्मा गांधी इस समय जो थे वो कोलकाता में थे। काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो मैंने ऊपर भी बताया, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, और ये हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये है सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला, तो भारतीय यहाँ पे लग जाता है दोस्तों, इसीलिए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, तो क्या क्या माना जाता है, ये हम लोग कूट के माध्यम से देखते हैं। तो ये माना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता करने में ये माहिर थे, इसीलिए राज्यों के पुनर्गठन में, तो ये सही है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है, तो इसीलिए 1 और 2। और देश बंधु मैंने अभी पढ़ाया था चित्तरंजन दास, इसीलिए ये गलत हो जाएगा इसका, तो इसीलिए 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये था दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो क्या कहे, इसकी हत्या जो की थी हमारे भारत के उधम सिंह ने किया था, और इनको मज़ा चखा दिया गया था कि ऐसा कुकृत्य करके तुम अभी तक बचे हो तो नहीं बचोगे, और उधम सिंह ने जाकर इनको उड़ा दिया। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अब ज़्यादा आने लगे हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और इकबाल जो थे यही उन्होंने कहा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में, हमारे भारत के जो राकेश शर्मा थे, जब अंतरिक्ष में गए थे, तो सोनिया गांधी से जब उनकी वार्ता हुई थी फ़ोन पे, तो सॉरी दोस्तों, इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी ने वहाँ पृथ्वी पर से पूछा था अंतरिक्ष में रहने वाले राकेश शर्मा से कि मेरा भारत कैसा दिखता है, तो राकेश जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था, और उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा। तो वो भी आप लोग इंसिडेंट याद होगा आप लोगों को। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है CF एंड्रूज। दोस्तों यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना है, दीन बंधु कह रहा है, और देश बंधु और दीन बंधु दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देश बंधु जो दोस्तों कहा जाता है, देश बंधु ये कहा जाता है किसको? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा चित्तरंजन दास। और यहाँ पे अलग चीज़ पूछा है, ध्यान से रहें, दीन बंधु, तो दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों, इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज बता देता हूँ। दीन बंधु और देश बंधु में, दीन बंधु में अगर इंग्लिश की बात करें तो दीन बंधु का D से दीन बंधु होता है, और CF एंड्रूज में यहाँ C है, तो C के बाद क्या आएगा? D आएगा। CF एंड्रूज, CF एंड्रूज, इनके नाम में ही है CF, C के बाद D। और वहाँ जो हम देखे थे देश बंधु में चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन। तो देश बंधु मैंने आप लोग को वहाँ ट्रिक से ही बता दिया था कि देश बंधु वो होते हैं जो देश प्रिय होते हैं, और वो चित्त में बस जाते हैं, यानी मन में बस जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ मैंने बताया था।
अब आगे चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार हैं महात्मा गांधी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि क्रमवार व्यवस्थित करने के लिए कौन सी घटना पहले हुई थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 आप लोग को याद होगा, फिर साइमन कमीशन का आगमन, और उसके बाद पूना पैक्ट, और उसके बाद गांधी इरविन, और उसके बाद पूना पैक्ट। यानी दूसरा पहले होगा, पहला उसके बाद चौथा, तब लास्ट में तीसरा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये है 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसमें बिना किसी कारण के गिरफ्तारी करना इसमें था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। और अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में बता दूं, पटना का जो AN कॉलेज है दोस्तों, इन्हीं के नाम पे है, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन आज़ाद हिंद फौज यानी INA से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है RC मजूमदार। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में 1918 में। मुंबई 1918 में इसमें दूसरा विभाजन हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कहाँ पर थे? तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो ये थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉरी दोस्तों, डॉक्टर अंसारी थे, इसमें गलती से टिक लग गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, डॉक्टर अंसारी जो थे वो थे इसके अध्यक्ष। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये किए थे इलाहाबाद में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी कोरोना जो है वो काफ़ी पीक पे चल रहा है, तो हम लोग इस कोरोना महामारी को छोटे में नहीं लेंगे और मास्क पहनेंगे, और बहुत ज़रूरी हो तभी निकलेंगे, और हमारे प्रशासन और डॉक्टर को सपोर्ट करेंगे और उनके काम में हाथ बटाएंगे। दोस्तों अगर हमारे सरकार के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनका पूरी तरह पालन करें। जब ज़रूरी हो तभी निकले, और निकले तो ज़रूर मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए मोटिवेट करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और हमारे लकी ट्रिक चैनल आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।